हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि आपके पर्सन का क्या दिल क्लोज ऑफ आपके लिए हो गया है या स्टिल अभी भी फीलिंग्स बाकी हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वो नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होने वाला है। तो ये सिर्फ ये है कि उनका दिल आज भी आपके लिए कुछ सोच रहा है या वो बिल्कुल ही टोटली क्लोज ऑफ हो गया है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ टैरो कार्ड, ए ई वे टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं हील योर सेल्फ रीडिंग कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी। ये इंट्यूटिव गाइडेंस के हैं और ये एंजल के हम मैसेजेस इससे निकालेंगे। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है और क्या होता है। और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा और जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिखें। देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। छोटी सी नॉर्मल सी रीडिंग है, ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस नॉर्मल रीडिंग निकालेंगे कि आपको मैसेजेस मिल सकें जो हैं। और अगर एंजल ने हमें गाइड किया तो हम डेफिनेटली डेप्थ और डीप करेंगे रीडिंग। सबसे पहले आया है हेरोफेन, आया है आप लोगों का कार्ड, आया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी आई है। फिर आया है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है स्ट्रेंथ, लियो। मून। स्पाइसिस की एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे जो कार्ड्स देख के आपके लगा है उनका दिल आपके लिए क्लोज ऑफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली प्रिटेंड किया हुआ है और इंटेंशनली अपने फीलिंग्स को बंद कर दिया आपके लिए। मुझे नहीं पता क्यों किया है, किस लिए किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जानते बूझते स्टॉप किया है। हो सकता है कि आप उन्हें जब मिले हों तो वो शादीशुदा हों या ना भी हों। हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने एथिक्स से, अपने पेरेंट्स से बहुत जुड़े हुए हैं, सिस्टर से बहुत जुड़े हुए हैं, या अगर फीमेल हैं तो वो अपनी सिस्टर, माँ, बहन सबकी बातें सुनते हैं और इस टाइप की फीलिंग है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में धोखा दिया, कंफ्यूज्ड हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी स्टार्ट आपके लिए बड़ी स्ट्रांग थी, बहुत मोहब्बत वाली थी, लेकिन जैसे ही इसमें फीलिंग्स में कहते हैं ना कि शिद्दत सी आने लगी, और यानी कि कब तक आप लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक वक्त तो आपको नाम देना होता है ना शादी का या आगे बढ़ने का। मुझे लगता है उस जगह आपका पर्सन आपको छोड़ के भाग गया, बहुत कावर्डली उसने फैसला किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैसला प्रेशर में आके किया, पेरेंट्स का, लोगों का, समाज का, अपना दिमाग का। कभी कभी आपका दिमाग नहीं मानता, दिल मान रहा होता है। मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज हो गए थे आपके रिश्ते में आके, क्योंकि मून जो है ना, ये भी एक कंफ्यूजन और डिसअपॉइंट होने का कार्ड है, और ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स जो है ये भी एक तरीके से एक जगह पे आके अपने आप को, कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लेना कि मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना है या मुझे आगे नहीं बढ़ना है। 2 ऑफ सोर्ड्स असल जो है ये एक रीथिंक करने का भी कार्ड होता है। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जब अपनी सिचुएशन में पहुंचा था उस वक्त, या पहुंची थी, वो अपने आप को पीसफुल देखना चाहते थे और उन्हें लगता था कि अगर उन्हें पीस हासिल करना है तो उन्हें कोई भी फैसला नहीं करना होगा आपके लिए।
और शायद यही वजह थी कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। यानी कि मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन हमेशा कहती हूँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी तरह रेगुलर लोग हैं। वो कोई प्रोफेसर या कोई नासा के इंजीनियर नहीं है कि वो यहाँ पे जो मैं बात कहूँ एकदम समझ जाए। मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ प्यार में थे उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या क्या फेस करना होगा। जब उन्होंने देखा कि आपके साथ रिश्ता अच्छा है, हम आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने बड़ी जिदारियां भी दिखाई, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस रिश्ते में आने के बाद मुझे बहुत सारे चैलेंजेस देखने होंगे, बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना होगा, तो उन्होंने, चाहे वो कोई भी वजह हो, कोई भी रीज़न हो, उस वक्त उन्होंने अपने पीस को चुना। अपने दिमाग के मेंटली पीस को चुनते हुए ये सोचा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप उनसे अलग थे, उन्होंने ऐसे पर्सन से शादी की जो उन्हीं जैसे, उन्हीं के मज़हब या एथिक्स, ट्रेडिशन, कल्चर के थे, कि उन्हें लगता था कि बस हमने इसी वे में रहना है तो मैं पीसफुली ज़िंदगी गुजर जाऊंगा। आपके साथ उन्हें बहुत हो सकता है चीज़ें चेंज करनी हो, कि बाज़ दफ़ा होता है कि आप किसी और स्टेट में रहते हो और वो किसी और स्टेट में रहते हो, तो उन्हें लगा हो कि नहीं मैं स्टेट चेंज नहीं कर सकता, ये कर सकती, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं उनका दिल आपके लिए बंद कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी क्लोज ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन इंटेंशनली उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अगर इस फीलिंग्स में आगे बढ़ गई या बढ़ गया ना, मेरा पीछे होना मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ उनका रूह का, सोल का, स्पिरिचुअली कनेक्शन है। वो फिजिकली कनेक्शन इट्स वो भी होगा, लेकिन आपके साथ उनका एक स्पिरिचुअली और एक, कहते हैं ना कि एक इमोशंस इतने जुड़े हुए थे कि उन्हें लगता था कि इस मोहब्बत की शिद्दत में मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यही हुआ कि उन्होंने इंटेंशनली अपनी एफर्ट्स डालना छोड़ दी। देखते रहे कि हाँ इसमें कामयाबी है, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, मुझे बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता था कि वो आगे बढ़ने के बजाय उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बंद कर दिया। उन्हें लगा कि नहीं, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा काम है, बहुत वर्क है, बहुत पोटेंशियल डालनी पड़ेगी, लेकिन उनके जहन में ये चीज़ कभी नहीं आई कि आपके साथ कामयाबी नहीं होगी। हमेशा उन्हें पता था कि मैं इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ा या बढ़ी, मुझे बहुत कामयाबी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पहले ही राउंड में ये बात कंफर्म हो गई, उनका दिल आपके लिए कभी भी क्लोज ऑफ नहीं हुआ, इंटेंशनली हुआ। जैसे इसने अपनी ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, अपनी आंखें बंद कर ली कि मुझे देखना ही नहीं है, जो होगा मैं वक्त के साथ चलूंगा या चलूंगी। क्या हो गया? जस्टिस, लिब्रा। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगियों में। क्वीन ऑफ कप बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अपने आप की इंटेंशन, अपने आप की फीलिंग्स को क्लोज ऑफ करने के बाद भी आज तक उस चीज़ से नहीं निकले, क्योंकि आपकी जो सबसे मेन थी, मेरी बहुत सारी रीडिंग्स में मेरे व्यूवर्स हमेशा क्वीन ऑफ कप्स आते हैं। मेरी जितनी रीडिंग्स निकालने मेरे ख्याल में पिछले 2-4 महीने से क्वीन ऑफ कप का कार्ड स्ट्रांगली आ रहा है, स्ट्रांगली आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको जस्टिस देना भी चाहें, ना भी दें, अगर फॉर एग्जांपल उन्हें पता है आपकी वैल्यू क्या है, आप किस तख्त पे बैठे हैं, आप किस जगह बैठे हैं, आपके साथ एक एंजल है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि आप अगर देखें दोनों कार्ड कितने स्टबर्न टाइप के और कितने अपने आप में यानी कि कहते हैं ना, एक आप इसमें देखेंगे जैसे प्राउड कर रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं जस्टिस भी दे सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन आप भी सेम तख्त पे बैठे हैं, लेकिन आपके हाथ में कप है, लेकिन आपने अपने कप की लिड बंद कर दी। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने अपनी फीलिंग्स आपने भी बंद कर दी हैं। देखिए, आपको दिखा, आपने बंद कर दी हैं। आपने कहा सही है, इट्स ओके, तुम जहां हो, अब मेरी फीलिंग्स भी नहीं है, हालांकि मैं क्वीन ऑफ कप हूं, मेरी भी फीलिंग नहीं है। अगर आप देखिए एंजल, यहां भी एंजल है, ये दिख रहा है एंजल, यहां भी एंजल है, चाहे वो बने हुए हों,
लेकिन ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहे जितना भी कुछ कर लें, इवन आपने अपनी फीलिंग्स उनके लिए बंद कर दी हैं, लेकिन वो आज भी आपके लिए सोचते हैं। उनका हार्ट आपके लिए क्लोज ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, आप जैसा पर्सन उन्हें ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, सबसे अच्छी चीज़ है, आपने कभी भी कोई चीज़ मतलब के लिए नहीं की है, हमेशा दिल से की है, इमोशंस के साथ की है, और वो चीज़ वो जानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैंने जो पीस चुना था अपनी ज़िंदगी में, वो शायद एक वक्ती पीस था, लेकिन आपके साथ लाइफ टाइम का पीस था, लाइफ टाइम के इमोशंस थे। नाइट ऑफ सोर्स, मुझे लगता है कुछ लोगों में वो बहुत स्ट्रांगली आने वाले हैं। जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे लगता है उनका बस चले वो आज आपके पास आ जाए। उनका दिल आपके लिए कभी भी बंद नहीं हुआ, ये मेरा दावा है, ये एमी टैरो का दावा है। उनका दिल कभी भी बंद नहीं हुआ है, चाहे वो कांटेक्ट में नहीं रहे हों, फिर भी उनके दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। क्योंकि मैं इस बात को बड़ी स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर आप यहाँ किसी के लिए रीडिंग देखने आए, आपके दिल में फीलिंग है, तो कैसे मुमकिन नहीं है कि उसके दिल में फीलिंग ना हो। जब नफ़रत होती है, दोनों बराबर की जगह पे होती है, आपको भी होती है, उसको भी होती है। जब मोहब्बत होती है, चाहे वो हिडन मोहब्बत हो, छुपी मोहब्बत हो, कन्फेस ना हुआ हो, तो दोनों तरफ बराबर होती है, लेकिन सबको शो करने का तरीका अलग होता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का बस चले वो आ जाए, आपको वो सारी चीज़ें दें जो आप तवक्को करते हैं। शायद अपोलोजाइज, इंसाफ, जो भी है, जस्टिस, जस्टिस आपको चाहिए, हर कीमत पे आपको जस्टिस चाहिए। लेकिन अभी ना वो अवेलेबल है, ना आप अवेलेबल हैं, क्योंकि आपने भी अपने सारे दरवाजे उस पर्सन के लिए बंद कर दिए। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। देखिए, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके पास भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आज भी उनका दिल आपके लिए है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। ये लास्ट कार्ड है, 2 ऑफ वंस। इंतज़ार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे आना है, कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे हर चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों में, क्योंकि इसके हाथ में वर्ल्ड है, मुझे लगता है या तो आप लोग डिस्टेंस हैं, आप लोग दूर रहते हैं, वो नहीं है तो आप लोगों का कल्चरल डिफरेंस है, ज़बान का डिफरेंस है, जो भी है वो उस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि अब वक्त के साथ कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, जिसको वो बहुत ज़्यादा समझ रहे थे। 2 ऑफ वंस जो है ना, ये प्लान का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, इन्फ्लुएंस का कार्ड है। मुझे लगता है कि वो आपको आज भी बहुत स्ट्रांगली मोहब्बत देना चाहते हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन प्लान के साथ, क्योंकि प्लान का कार्ड आया है। 2 ऑफ वंस प्लानिंग का कार्ड है, इंतज़ार का कार्ड है। अगर आप देखिए इस स्टिक में, इवन दो कि इट्स नॉट अटैच विद द ग्राउंड, फिर भी उसमें पत्ते निकल आए, चाहे, यानी इसको देख के मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आई है कि इवन दो कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हैं, फिर भी उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए दिन ब दिन ग्रो हो रही हैं। देखें आप, आपको दिख रहा है इसके ऊपर ग्रीन पत्ते निकल आए, ये देखें, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, अब दिख रहा होगा, पत्ते निकल आए। और नीचे देखिए वो किसी चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ, वो एक ज़मीन से जुड़ा। अगर आप किसी ट्री को या किसी भी प्लांट को ऐसे लगाएं, कभी उसमें पत्ते निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे। मुझे लगता है नो कांटेक्ट होने के बावजूद आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली उनकी फीलिंग है। उनका दिल आपके लिए कभी बंद नहीं हो। मुझे लगता है कि अगर आपने सोचा भी था तो आप खुद हैरान होंगे कि आपने ऐसे कैसे सोचा था। हाँ, स्टबर्न है, जिम्मेदारियां हैं, सिचुएशंस हैं, लेकिन उनका हार्ट आपके लिए कभी भी क्लोज ऑफ नहीं हुआ है, ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप, मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स ने ज़रूर इमोशंस डिटैच किए हैं, बट उस पर्सन ने नहीं किए। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। 2 कार्ड निकालेंगे, अगर कुछ और होगा तो फिर निकालेंगे, वरना 2 निकालेंगे। से व्हाट यू मीन, नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। हीलिंग,
दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बल्कि मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। मुझे एंजल की तरफ से आया है कि एक कार्ड और निकालना है, मुझे नहीं पता क्यों बोला है, लेकिन एक कार्ड और आएगा। अनलीश योर क्रिएटिविटी, बहुत खूबसूरत कार्ड आए। एंजल जो लास्ट कार्ड आया इसने सारी बात को क्लियर कर दिया है। एंजल सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं, जैसे एज यूजुअल आप लोग देखने वाले हैं, अपने आप की हीलिंग करिए, अपने आप को अनलीश कर दें, छोड़ दें उस चीज़ से, उस चीज़ को पकड़ के हाथ में नहीं रखें, इस रिश्ते को जाने दें, लेट देम गो। और शायद जब भी आपने जो अपने इमोशन की लिड बंद की है, जो आपने लिड देखी थी वो बंद की है, उसकी मेन वजह यही है कि आपने जब से उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाला है और अपनी लाइफ को पकड़ लिया है, अनलीश कर दिया है, वो अब सोचता है या सोचती है कि नहीं यही मेरी मोहब्बत थी, शायद मैं समझ नहीं पाया या नहीं समझ पाए। से व्हाट यू मीन। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि अगर वो पर्सन जो भी है, उसको जो भी है, वो जब भी आए, न्यू बिगिनिंग के लिए आए, कम्युनिकेशन के लिए आए, ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का सिंबल है। अगर आप इस कार्ड को जाके पढ़ें, डेप्थ लेवल पे जाके पढ़ें, तो ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिगनिंग का कार्ड है। मुझे लगता है एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपकी कांटेक्ट हो, कनेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी लेकर आएगा, क्लैरिफाई करिएगा कि व्हाई यू वांट देम, या उनको आप क्यों चाहिए, व्हाई आर दे लुकिंग फॉर यू, कि उन्होंने पहले तो ये वर्क नहीं किया, अब क्यों वो एक्शन लेना चाहते हैं, अब क्यों वो करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, अपने अंदर की ऑनेस्टी और अपने अंदर की क्लैरिटी को समझना ज़रूरी है। आप अपने आप को सबसे पहले पूछें कि अगर वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आएगा तो क्या चेंजेस आएंगे। मैं बहुत दफ़ा वाली बात बता चुकी हूँ, इस बार भी यही है कि आप अपने आप को सुने, अपने मैसेजेस को सुने, जो वही चीज़ आपको हील भी करेगी और अपने आप को जिस वे में आप चल रहे हैं, जिस वे में आगे हैं, उस वे में आगे चलते रहें। आप देखिएगा सारी चीज़ें आपके मुताबिक होंगी। और अगर हम यहाँ देखें कि उनका दिल आपके लिए क्लोज ऑफ हुआ है, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ये मेरा दावा है। चाहे नो कांटेक्ट बहुत सालों से हो, लेकिन आज भी दिल धड़कता है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।